मैं असम से आया हूं। हमारा असम में ही, गुवाहाटी में ही मां कामाख्या विराजमान होते हैं। वहां भी मां कामाख्या, यहाँ में भी मां कामाख्या, और यही हमारे हिंदू का चमत्कार होते हैं। असम में हो, बिहार में हो, लखनऊ में है, सारा हिंदू एक है। गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। गर्व से बोलो, गर्व से बोलो। भाइयों और बहनों, चुनाव आज भी हो रहा है और सुबह सुबह हमारे जो उलझन मालूम हुआ है, पहला चरण में ही हमारे गठबंधन कम से कम 90 सीट जीतने वाला है, पक्का जीतने वाला है। भाइयों और बहनों, ये चुनाव बिहार का विकास का भी चुनाव है। ये चुनाव बिहार का अस्मिता का भी चुनाव है। भाइयों और बहनों, बिहार हमेशा देश को रोशनी दिखा के आए हैं। पुराना दिन से लेकर तानाशाही का खिलाफ जयप्रकाश नारायण का संग्राम तक बिहार हमेशा हमारे देश को रास्ता दिखा के आए हैं। ये बिहार का चुनाव खाली बिहार के लिए ही नहीं, पूरा देश के लिए भी एक संदेश जाते हैं। इसीलिए ये चुनाव में वोट देने का पहले हमें बार बार सोचना है कि हमें कौन सा भारतवर्ष चाहिए, हमें कौन सा बिहार चाहिए। आप लोग को सोचना पड़ेगा, हमें पप्पू यादव का बिहार चाहिए, लालू यादव का बिहार चाहिए, या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का बिहार चाहिए। आप लोग को सोचना पड़ेगा। आप लोगों ने जंगल राज देख चुका है, आप लोगों ने सब कुछ देख चुका है। थोड़ी दिन पहले मैं जब चुनाव प्रचार में आए तो मुझे पार्टी ने बोला कि आप जाके रघुनाथपुर में सभा कीजिए। चंपारण में, सिवान जिला में, रघुनाथपुर में मुझको बोला गया कि आप चुनाव प्रचार कीजिए। मेरा पता नहीं था। जब मैंने रघुनाथपुर का नाम सुना, मेरा दिमाग में आया कि ये तो भगवान राम का भूमि होगा, जानकी मैया का भूमि होगा। मैं बहुत मजा से प्रचार करने आया। मंच में मुझे बोला गया कि ये जानकी मां का भी भूमि है, लेकिन लालू यादव का समय में ये भूमि को शहाबुद्दीन कब्जा करके रखे थे। फिर लोगों ने मुझे बोला कि हमारे खिलाफ जो कैंडिडेट लड़ रहा है उनका नाम ओसामा है। मेरा थोड़ा दिमाग में चक्कर आया कि भाई राम का जगह में ओसामा कहां से आ गया, लक्ष्मण का घर में ओसामा कहां से आ गया। फिर मैंने बोला भाई ये ओसामा है कि पूरी ओसामा बिन लादेन ही है। तो लोगों ने बोला कि भैया ये तो पूरा उसामा बिन लादेन ही है। मैं बोला देखो, बिहार का धरती में ऐसे छोटे मोटे जितना उसामा बिन लादेन है ना, ये लोगों को शिक्षा देने का समय आ चुका है। समुद्र में वो लोगों को फेंकने का समय आ चुका है। भाइयों और बहनों, आप लोग एक बात समझ लीजिए, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारा भारत में हिंदू को बहुत दिन तक कोई दबा नहीं सकते हैं। आप लोगों को याद है जब लाल कृष्ण आडवाणी जी कर सेवा के लिए बिहार से निकलते हुए अयोध्या जाने का कल्पना किए थे। लालू यादव आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था। लालू को लगे कि आडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिया, राम मंदिर अभी नहीं बनेगा, लेकिन हिंदू होते हैं। 2014 साल में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया।
बाबर को धक्का देके अयोध्या से बाहर निकाला और भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर हिंदू ने बना के दिखाया। भाई और बहनों, कभी कभी लालू को, पप्पू को भ्रम आते हैं कि हम लोग मस्तान हैं, हम लोग हिंदू को दबा देगा। भाई और बहनों, बाबर ने नहीं सका, औरंगजेब ने नहीं सका, तुम कौन लालू होते हैं हिंदू को दबाने के लिए? तुम कौन होते हैं? भाई और बहनों, हिंदू ने राम मंदिर बनाया, हिंदू ने 370 धारा खाली कर दिया, हिंदू ने देश में ट्रिपल तलाक का कानून लाया, हिंदू ने 3 बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। लालू तुम कुछ नहीं कर सका, लालू तुम कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। और आज भी अगर हिंदू एकजुट होते हैं ना, ये नीतीश भाई भी जीत जाएगा। पप्पू यादव कुछ नहीं कर सकता है, पप्पू यादव कुछ नहीं कर सकता है। हिंदू एक है तो हिंदू सेव है। क्या कारण है? कभी कभी हिंदू चुनाव हारते हैं, कभी कभी हिंदू अपना काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये दुख का बात है कि हमारा हिंदू का बीच से ही कोई लालू यादव, पप्पू यादव का भी जन्म हुए हैं। भाई और बहनों, ये लोग थोड़ी ही कालखंड के लिए हमें विभाजन कर सकता है, लेकिन हजारों साल में सनातन थे, चंद्र सूर्य रहने तक सनातन रहेगा। बहुत दिन तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो। भाई और बहनों, ये चुनाव हम जीत सकता हो, ये चुनाव हम जीत सकता हो। कोई कसूआ चुनाव जीतना कोई बड़ा बात नहीं है। हमारा असम में भी 40% मुसलमान होते हैं, हम लोग 7% होते हैं, लेकिन लोगों को दबा के, दिखा के हमने 2 बार सरकार किया और तीसरा बार भी हम लोग सरकार करने जा रहा हूं। किस लिए? हिंदू एक है। भाई और बहनों, कमल ही हेलीकॉप्टर है, कमल ही हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर ही कमल है। कोई हिंदू समाज का एक वोट भी उधर उधर नहीं जाएगा, कोई वोट प्रदीप दास अदीप दास को नहीं मिलेगा। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? हिंदू एक रहेगा तो बिहार में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार का सरकार बनेगा, चिराग पासवान का सरकार बनेगा। भाई और बहनों, ये लोग क्या करते हैं? हिंदू को तोड़ते हैं, हिंदू को तोड़ते हैं और हिंदू को तोड़ने का बाद चुनाव जीतते हैं। लेकिन चुनाव जीतने का बाद ये लोग हिंदू का काम नहीं करता है, ये लोग घुसपैठिया का तेल मालिश करते हैं। ये लोग चुनाव जीतने का बाद घुसपैठिया का तेल मालिश करता है और कुछ नहीं करता है। इसीलिए मैं लालू और पप्पू को बोलना चाहता हूं कि मैं ऐसा एक समाज से आया हूं जो समाज में अल्पसंख्यक का बहुत बड़ा राज है, लेकिन फिर भी हम एक ही बात में पक्का है कि ये भारत हिंदू का है, हिंदू का रहेगा और हिंदू को कोई दबा नहीं सकता है। भाई और बहनों, जो दिन लालू ने आडवाणी को गिरफ्तार किया था, रातों सोते थे कि राम मंदिर जीवन में कभी नहीं बनेगा, लेकिन लालू का जीते जीते हिंदू ने राम मंदिर बना के दिखा दिया है। लालू सपना में भी नहीं सोचते थे कि मेरे जीते हुए कभी कश्मीर में 370 धारा खत्म हो सकता है, लेकिन अमित शाह ने 370 धारा खत्म करके दिखा दिया है। भाई और बहनों, वक्फ कानून चला गया। अभी तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हमारा सरकार आने से दोबारा मैं वक्फ कानून को लेके आऊंगा। बेटा तेजस्वी,
तुम्हारा बाप नहीं सके, तुम्हारा बाप नहीं सके और तुम क्या सकेगा। नरेंद्र मोदी है, हम हिंदू एक है, हिंदू से टकराने का कोशिश करेगा, तुमको भी बांग्लादेश जाना पड़ेगा, तुमको भी जाना पड़ेगा। कितना कोशिश किया, कितना कोशिश किया कि एसआईआर ना हो, यात्रा निकाले, सब कुछ किए कि एसआईआर ना हो, वोटर लिस्ट का रिवीजन ना हो। भ्रम फैलाया कि एसआईआर का कारण गरीब का नाम काटेगा वोटर लिस्ट में। किसी का गरीब का नाम काटे, किसी गरीब का नाम काटे वोटर लिस्ट से? नहीं काटे। क्यों ये भ्रम फैला था? किसलिए? उनको, यही लोगों को, घुसपैठियों को रक्षणाबेक्षण देना था। लेकिन मोदी का सरकार है, हम बिहार का वोटर लिस्ट से 70 लाख घुसपैठिया का नाम काट चुका हूं। इसीलिए कसुआ का चुनाव अगली बार जैसा नहीं होगा। पापू सपना देख रहा है, ये अगली बार जैसा नहीं होगा। नीतीश भाई जीत के ही दिखाएगा, नीतीश भाई जरूर जीतेगा। भाई और बहनों, कोई भ्रम नहीं है, कमल नहीं है, नहीं कमल है। कमल कहां है? हेलीकॉप्टर का पीछे कमल खड़ा है। भाई और बहनों, सुनाओ सलाह, मोदी जी, नीतीश जी, चिराग जी, उपेंद्र जी और जितेंद्र राम जी एक साथ हुए, पंच पांडव एक हुए। पंच पांडव एक होगा तो क्या दुर्योधन का सलेगा क्या? दुर्योधन का सलेगा क्या? ये लालू यादव, पापू यादव दुर्योधन का वंशज है, ये लोग उनका वंशज है। लेकिन हम लोग का साथ पंच पांडव है। पंच पांडव होगा तो धर्म का शासन होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाई और बहनों, मैं जब यहां आए, हमारे 2 साल लोगों ने मुझको मामा मामा बोला। असम में मुझे लोग को मामा मामा बोलते, ये लोग भी मुझे बोला। तब मैंने देखा कि 2-1 कहानी असम का भी बताना सही है। भाई और बहनों, जब असम में मेरा सरकार बना पहला बार, मैं थोड़ा नया था। एक अधिकारी मेरा पास फाइल लेके आया कि साहब ये फाइल में आपका दस्तखत चाहिए। मैं बोला ये फाइल में क्या है? बोले सर, चुनाव का कारण, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण हमारे मद्रासा शिक्षक को तनख्वाह नहीं मिला है, उनको तनख्वाह दे। तो मैं बोला बेटा मद्रासा हमारा कब से हो गया? ये मद्रासा हमारा कब से हो गया? फिर मैंने पूछा मद्रासा में क्या होते हैं? बोले सर पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाते हैं? मद्रासा पास करने के बाद कोई डॉक्टर होते हैं क्या? कोई इंजीनियर होते हैं क्या? बोले नहीं, मुल्ला होते हैं। क्या होते हैं? मुल्ला होते हैं। तो मैं बोला मुल्ला बनने का ठेका हमने लेके रखा है क्या? मुल्ला बनाने का ठेका हमने लेके रखा है क्या? कोई तनख्वाह नहीं मिलेगा। बोले नहीं सर, हल्ला हो जाएगा, 80 साल से वो लोग को तनख्वाह मिल रहा है। मैं बोला कितना हल्ला होगा? बोले बहुत हल्ला होगा। मैंने बोला बहुत मजा आएगा, हल्ला करने दो, हल्ला करने दो। एक दिन में मैंने 600 मद्रासा बंद किया, किसी को हल्ला करने का हिम्मत भी नहीं हुआ। किसलिए? मैं मानता हूं हमारा देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, शिक्षक चाहिए, हमारा देश को मुल्ला नहीं चाहिए। चाहिए क्या देश को मुल्ला? मुल्ला चाहिए क्या देश को? इसीलिए भाई और बहनों, मुझे बोला गया था कि बहुत हल्ला होगा, कुछ हल्ला नहीं हुआ। कारण हिंदू एक थे। जब राम मंदिर बने, पूरा देश भर में बोला गया कि राम मंदिर का जजमेंट आ रहा है, देश में हल्ला होगा, पुलिस अलर्ट में रहो। हम लोग भी अलर्ट में रहा। लेकिन मेरा एक बात मालूम था, कुछ नहीं कर सकता है। कारण राम मंदिर का मामले में हिंदू एक है
और जब हिंदू एक होते हैं ना, कुछ नहीं कर सकता है। फिर धारा 370 चला गया, लोगों ने बोला बहुत हल्ला होगा। मैंने बोला हिंदू एक है, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। फिर दोबारा ट्रिपल तलाक का कानून चला गया, मुल्ला लोग नाराज हुआ, लेकिन घर का अंदर ही रोते रहा, कुछ नहीं कर सका, घर का अंदर ही रोते रहा। और अभी वाकफ कानून चला गया, थोड़ी दिन का बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। ये लालू देखते रहेगा, ये पापू नाचते रहेगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आज राहुल गांधी को लेके आए थे, वो तो दिमाग से ही पागल है, वो तो दिमाग से ही पागल है। वो बोलता है कि हमारा आर्मी में कौन जाएगा। अरे बेटा, कौन आर्मी में जाएगा तुम ठीक करेगा, तुम ठीक करेगा। तुम एक बार जाके देखो तो सियाचिन में आर्मी कैसे रहते हैं, फिर बाद में बोलो आर्मी में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो ये राहुल, लालू, पप्पू, ये सबको नाचने रहने दीजिए, हिंदू को आगे बढ़ने जाने दीजिए। बस यही समाज है, हमें आगे निकालना है, हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। मोदी जी आए, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाया, मखना बोर्ड बने, आज विकास का एक नया इतिहास मोदी जी रच रहा है। भाई और बहनों, ये लालू लोगों का सरकार अभी कहीं नहीं बनने वाला है, उनका समय चला गया है। किस लिए? अभी मोदी जी का नारा लोगों का दिल दिल में घुस गया है, एक रहो तो सेफ रहेगा, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। भाई और बहनों, जब पूर्णिया, कटिहार, असम, बंगाल, हमारे जो हिंदू लोग हैं ना, ये हमारा लोगों का एक ही स्लोगन होना चाहिए, एक रहो सेफ रहो। हिंदू के लिए हिंदू खड़ा हो, समाज के लिए समाज खड़ा हो। जब हम लोग एक रहेगा, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, इतिहास यही सिखाता है। भाई और बहनों, ये भी चुनाव हुए, ये चुनाव में टक्कर हमारे टक्कर इरफान आलम का साथ है, लेकिन बीच में ये प्रदीप दास कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये कहां से आया? लालू और पापू का ठेका लेके आया ये लोग, ये लालू और पापू का ठेका लेके आया। किस लिए? उनको भी मालूम है हिंदू का वोट बांटेगा तो इरफान जीतेगा। तो डायरेक्ट बोलो ना, मुझे इरफान को जिताना है, डायरेक्ट बोलो ना। डायरेक्ट बोलने का हिम्मत नहीं है, इसीलिए वोट कटुआ बन के आया है। यहां में क्या बन के आया है? वोट कटुआ बन के आया है। भाई और बहनों, ऐसा लालू, ऐसा पापू, ऐसा प्रदीप दास के लिए ही हमारा राम मंदिर बनने में 500 साल लेट हो चुका थे, नहीं तो 500 साल पहले हमारा राम मंदिर बन जाते थे। हमारा हिंदू का बीच में जब जब गद्दार जन्म होते हैं, तब हम पीछे निकालता हूं। भाई और बहनों, ये लोकतंत्र है, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन में हेलीकॉप्टर में दबा दबा के हम लोग वोट दूंगा, हेलीकॉप्टर में दबा दबा के वोट दिलूंगा। किस लिए? हम हिंदू हैं, हम एक रहूंगा, सेफ रहूंगा, भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, बिहार को सुशासन का एक मॉडल बनाऊंगा। भाई और बहनों, आप लोग एक होइए, एक रहिए। जब एक रहेगा, एक होगा, हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। भाई और बहनों, आज बिहार देश को बहुत सालों से, इतिहास से हमेशा रास्ता दिखा के आया है। बिहार का ये चुनाव तब हो रहा है जब नरेंद्र मोदी जी को ताकत का जरूरत है। आज मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किए, पाकिस्तान बेहाल हो गया। आज मोदी जी का खिलाफ तमाम सारे विदेशी शक्ति इकट्ठा हुआ है,
भारत को दुबला करने के लिए। ये समय बिहार का चुनाव मोदी जी जीतेगा, मोदी जी को ताकत मिलेगा, भारत का दुश्मन हार जाएगा। इसीलिए भाइयों और बहनों, ये चुनाव मोदी जी को ताकत देने का चुनाव है। ये चुनाव बिहार में सुशासन लाने का चुनाव है और हमें सब मिलके मोदी जी को जिताना है। चिराग जी और मोदी जी एक है, मांझी जी मोदी जी एक है, नीतीश जी मोदी जी एक है। कोई बात नहीं, कमल कमल का जगह में, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर का जगह में, तीर तीर का जगह में, लेकिन सब मिलके नरेंद्र मोदी का सुशासन होते हैं। सब लोग मिलके बिहार को आगे ले जाने का संकल्प लिए हैं। भाइयों और बहनों, बिहार कैसा था? अभी अभी नीतीश जी ने 2005 का बात बोल रहा है। क्या सिचुएशन थे? आज नीतीश जी, मोदी जी ने अपना सुशासन से बिहार को एक नया रास्ता दिखाया। आज पूर्णिया आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। थोड़े दिन पहले बिहार से एक संदेश गया, बिहार से एक संदेश गया कि बिहार का माताओं का बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपया डाला जा रहा है। क्यों? मोदी जी ने बीड़ा उठाया, नीतीश जी ने बीड़ा उठाया कि बिहार की माताओं को लाखपति दीदी बनाना है। मैंने टीवी में देखा, यूट्यूब में देखा, कोई सारे माता 10,000 रुपया मिलने का बाद छोटा छोटा कारोबार भी स्टार्ट किए हैं। मैंने तुरंत सम्राट जी को फोन किया कि सम्राट जी, ये स्कीम का डिटेल्स हम तक भेज दीजिए। मैंने स्कीम पढ़ा और मैं बहुत प्रभावित हुए। फिर बिहार तो बड़ा प्रदेश है, असम छोटे प्रदेश है, लेकिन मैं तुरंत असम में भी ये स्कीम लागू कर दिया। 40 लाख माताओं का बैंक अकाउंट में मैंने 10-10 हजार रुपया डाल दिए। असम में बहुत सारे हमारे बिहार का भाई बहन रहते हैं। मैं ये लोगों को पूछा कि ये स्कीम सचमुच हुआ है। लोगों ने मुझे बताया कि 70 लाख नहीं, 1 करोड़ 20 लाख माताओं का बैंक अकाउंट में पैसा चला गया है। आगे 2 करोड़ तक जाएगा और हर माताओं को 2 लाख तक भी जाने का उम्मीद रहेगा। इसलिए हर माताओं को लाखपति दीदी बनाना है। मैं बहुत प्रभावित हुए और तुरंत नीतीश जी का स्कीम मैंने असम में लागू किया। नीतीश जी ने पूरा देश में पहला बार नल से पानी का स्कीम का शुरुआत किए। मोदी जी ने जल जीवन मिशन का नाम से पूरा देश भर स्कीम लेके गए। आज बिहार 35% बेटियों को सरकारी नौकरी में संरक्षण दे रहा है। आज बिहार किसानों को सम्मान कर रहा है। एमएसपी में 2350 रुपया में अनाज खरीद रहा है। देश का मखाना की 90% बिहार देते हैं। आज मोदी जी आके मखाना बोर्ड का ऐलान किया है। आज मोदी जी ने बिहार के लिए, बिहार का बाढ़ नहीं आए इसीलिए नदी संयोग का प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया है। बड़ा बड़ा हाईवे बनाया है, बड़ा बड़ा एयरपोर्ट और रेलवे कनेक्टिविटी बिहार को दिए हैं। मैं मानता हूं बिहार अगर विकास होगा, बिहार विकास का और आगे बढ़ेगा तो हमारा देश को तरक्की मिलेगा। इसलिए बिहार हमारा देश का एक बहुत ही विशेष राज्य है। ये बिहार इतिहास का समय से ही हमें डेमोक्रेसी दिए, तानाशाही का खिलाफ लड़ने के लिए हमें ताकत दिए। ये बिहार हमारे लिए एक पवित्र भूमि है और बिहार का कल्याण के लिए, बिहार का विकास के लिए मोदी जी हर तरफ जो भी हो सकता है सब कुछ करने के लिए तैयार है। जब मोदी जी और नीतीश कुमार जी एक होते हैं
तो सरकार डबल इंजन का बन जाते हैं। जब मोदी जी और नीतीश जी एक होते हैं, सरकार डबल इंजन का बन जाते हैं। साथ में सिराग जी, साथ में उपेंद्र कुशवाहा जी, जितेंद्र राम मांझी जी पंच पांडव बन जाते हैं। भाई और बहनों, बिहार का विकास के लिए, बिहार का अस्मिता के लिए और हमारे हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए इस बार कसुआ में नीतीश जी को जीतना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारा ताकत दिखाना है, हमारा ताकत दिखाना है। जब जब हमारा बीच में एकता नहीं होते हैं, तब तब ये पाप्पू, ये लालू जैसा नेता का पैदा होते हैं। लेकिन जब हिंदू एक होते हैं, तब नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसा नेता का जन्म होते हैं। तब नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसा नेता का जन्म होते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, कसुआ पूरा देश को संदेश देना है कि अभी हिंदू तोड़ने वाला नहीं है, हिंदू आपस में लड़ने वाला नहीं है। हिंदू एक रहेगा, हिंदू सेफ रहेगा। यही नारा हमें कसुआ से भेजना है। जिता पाएगा कि नहीं पाएगा नीतीश जी को? सकेगा कि नहीं सकेगा? नीतीश जी का सिंबल क्या है? क्या है? हेलीकॉप्टर ही क्या है? हेलीकॉप्टर ही कमल है, कमल ही हेलीकॉप्टर है, तीर ही हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर ही तीर है, गैस सिलेंडर ही हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर ही गैस सिलेंडर है। कोई कंफ्यूजन में मत रहो। ये कंफ्यूजन कौन पैदा करते हैं? लालू और पाप्पू पैदा करते हैं। हमें बुर्बक समझते हैं, हमें बुर्बक समझते हैं कि हमारा दिमाग इतना गोल है कि हम लोग नहीं समझ पाएगा कमल ही हेलीकॉप्टर है। हम तो समझते हैं, लेकिन लालू और पाप्पू सोचते हैं हमारा दिमाग गोल है। बेटुआ देख लो, सुनाओ क्या होने जा रहा है। तुम लोग गोल हो जाएगा, तुम लोग गोल होने वाला है। और मोदी जी बिहार में सुशासन लाने वाला है कि नहीं? मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? नीतीश जी को जितवाना है कि नहीं है? देखो, कसुआ का बाकी चुनाव तो हम जीत जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कसुआ का परिस्थिति अलग है। हम लोग एक नहीं होगा तो चुनाव हार जाएगा, एक नहीं होगा तो चुनाव हार जाएगा। इसीलिए कोई प्रदीप दास को वोट देना नहीं है। लोग बोल रहा है कि 2000-3000 वोट उन्हें मिलेगा, लेकिन मेरा तो यही निवेदन है कि भगवान ऐसा लीला करे, वो भी आके खुद भी हेलीकॉप्टर में दबा दे। और हो सकता है यहां मां कामाख्या विराजमान है, सब कुछ संभव है। आज से आप लोग काम शुरू करो, सब कुछ हो जाएगा। ये प्रदीप दास भी खुद का वोट हेलीकॉप्टर में डाल देगा, आप लोग चिंता मत करो। किस लिए? हमारा यहां चमत्कार होते हैं। नहीं तो नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बनते थे साय वाला से? कोई साय वाला सपना भी देख सकता है प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री बने और ऐसे प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बने। हमारा देश चमत्कारों का भूमि है, इसलिए हमारा ऊपर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद होते हैं, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद होते हैं। इसीलिए कोई मन में शंका मत रखो। चुनाव का परिणाम आगे जो हुए थे, लेकिन अभी ये नया भारत है। 2020 में क्या हुए, 2015 में क्या हुए, अरे बाहर में जाओ। ये सब कसुआ नया इतिहास बनाएगा इस बार। और लोग बोलेगा कि 2025 में क्या हुआ। 2025 में हिंदू एक हुए और एक साथ मिलकर पाप्पू को धक्का लगाया और नीतीश जी को जिता दिया। सकेगा कि नहीं सकेगा? सकेगा कि नहीं सकेगा? मेरा हिसाब से आप लोग पक्का सकेगा, कोई मेरा संदेह नहीं है। और ऊपर से मां कामाख्या का आशीर्वाद भी है आप लोगों का। जरूर जीतेगा, मां पूरन देवी का आशीर्वाद है। हारने का कोई बात ही नहीं है।
आज से संकल्प ले लो, हमें हेलीकॉप्टर को जिताना है, चिराग पासवान को जिताना है, नीतीश जी को जिताना है, मोदी जी और नीतीश का सरकार बिहार में बनाना है। हो जाएगा ना? पक्का हो जाएगा। देखो, चुनाव का दिन मैं तो यहां नहीं रहूंगा, लेकिन टीवी में और कंप्यूटर में मैं देखते रहूंगा कसुआ का रिजल्ट क्या हुआ। और जब रिजल्ट हो जाएगा ना, तो एक दिन मैं यहां दोबारा आऊंगा मां कामाख्या पूरन देवी में माथा टेकने के लिए। किस लिए? ये भूमि में ही मेरे पता चल गया है कि ये भूमि में अगर हम एक रहे तो यहां से ही चमत्कार हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये जमीन में पापू जा ही नहीं सकता है। हिंदू डिवाइड हुए इसलिए जीते, हिंदू डिवाइड रहे इसलिए जीते। हिंदू एक रहेगा ना, पापू को बांग्लादेश हायर करके लेके जाएगा, पापू को उधर ही लेके जाएगा। रास्ता हमारा यहां से भी है, यहां से तकलीफ होने से मैं वहां से लेके चला जाऊंगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो माता लोग, आप लोगों को भी लाखपति बनना है तो तैयार हो जाइए और हेलीकॉप्टर में वोट डालिए। ठीक है, तो मेरा साथ सब लोग बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, जितेंद्र मांझी, नीतीश सिंह, नीतीश सिंह। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।